ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी में पाठ 4 जिसका नाम है कठपुतली। तो आपके पाठ का नाम है आज के कठपुतली, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिख रहा है कठपुतली, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है, धागे ही धागे ये बंधे हुए हैं, जिसे क्या कहा गया है, डोर या धागा जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने वैसे कठपुतली टीवी वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है ना, या कई लोगों ने जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने से भी देखा होगा। कठपुतली का जो डांस होता है, जो नाच उसका होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो कठपुतली क्या होती है, काठ से बनी हुई एक पुतली होती है। जैसे आपकी गुड़िया होती है, ठीक उसी प्रकार कठपुतली भी क्या होती है, काठ से बनी हुई होती है, ठीक है। तो काठ से बनी पुतली होती है, ठीक। तो काठ से बनी पुतली होती है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, धागे ही धागे बंधे होते हैं, ठीक है ना। और उसे क्या किया जाता है, अपनी उंगलियों में इस प्रकार से उन धागों को फंसाकर कठपुतली को नचवाया जाता है, ठीक है। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो कठपुतली की मन की जो भी अभिलाषा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली को एक दिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है ना। कठपुतली को गुस्सा आया, ठीक है। कठपुतली क्या हो गई, गुस्से से उबली, ठीक। बोली कि जो ये धागे हैं ये क्यों मेरे आगे पीछे लगे हुए हैं ना, इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो, और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है। तो कठपुतली को क्या हुआ, गुस्सा आया एक दिन, ठीक है ना। तो उसने कहा कि जो ये धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों इस प्रकार से मुझे इन धागों में बांध के रखा हुआ है ना, इन्हें क्या कर दो, तोड़ दो, और मुझे क्या कर दो, मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है। तो सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जो और कठपुतलियां थी वो सुनकर क्या बोलने लगी कि हाँ, जैसे ही एक कठपुतली ने आवाज उठाई कि जो है हमें इस प्रकार से आप लोगों ने क्या कर रखा है, बंदिश में रखा है, ठीक है ना, हमें इस प्रकार से बांध के, जो इन धागों में जो आपने हमें बांध के रखा है, हमें क्या कर दो, इससे आजाद कर दो, ठीक है ना, हमें अपने पाँव पर छोड़ दो। जैसे ही एक कठपुतली ने ऐसा कहा तो सभी कठपुतलियां क्या करने लगी, उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। तो जो यहाँ पर ये मन के छंद छूना है, यानी कि अपने मन की करना, ठीक है ना। तो और कठपुतलियां कह रही हैं कि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने मन की नहीं की, यानी कि हमें खुशी कुछ भी नहीं मिली है, ठीक है ना। हम इस प्रकार से क्या है, बंदिश में है, ठीक है ना, हम बंधे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे है, मगर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जैसे ही और कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाई, वैसे ही पहली कठपुतली सोचने लगी कि पहली कठपुतली क्या सोचने लगी, जैसे ही पहली कठपुतली को लगा कि जो बाकी कठपुतलियां हैं इनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो वैसे ही पहली कठपुतली सोचने लगी कि न जाने ये कैसी इच्छा मेरे मन में अभी आई है, ठीक है ना, न जाने ये कैसी इच्छा मेरे मन में आजाद होने की आई, ठीक है ना। तो कभी भी जो है इस पूरी कविता में क्या है, जो पहली कठपुतली है वो अचानक से एक दिन गुस्से से बोलती है कि जो ये धागे हैं आगे पीछे क्यों लगे हुए हैं, इन्हें क्या कर दो, तुम जल्दी से तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है ना। तो जैसे ही पहली कठपुतली इस प्रकार से गुस्से से बोलती है, तो और कठपुतलियां भी क्या करती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ,
क्या हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हमने भी अपने मन की नहीं की है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा हम मन से खुश अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पहली कठपुतली को लगता है कि और कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है, तो वो क्या सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में आज आई, ठीक है। तो कभी भी हमें जो है अ, गुस्से में कोई भी फैसला जो है नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। आवेश में आकर यानी कि गुस्से में आकर हमें कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग इसे अच्छे से सुने और समझें।